देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, भारत का संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से क्यों ना हो। लेकिन जब प्रशासन के कुछ अधिकारी खुद संविधान की भावना को भूलकर ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो सीधे तौर पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं, तब सवाल सिर्फ एक जिले या एक मस्जिद का नहीं रह जाता, बल्कि पूरे लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर खड़ा हो जाता है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जो मामला सामने आया, उसने यही चिंता पैदा की है कि कुछ दिन पहले तक प्रशासन की तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे थे जिनमें मुसलमानों को ईरान जाने और या देश छोड़ने जैसी धमकियों की बात कही जा रही थी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन अब उसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रशासन को ऐसी फटकार लगाई है जिसने पूरे घटनाक्रम को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। तो आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं जो सीधा कहीं ना कहीं आप लोगों से भी जुड़ी हुई है और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दरअसल ये पूरा मामला और पूरा सच क्या है वो मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये पूरा मामला संभल की एक मस्जिद से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जहां प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया था कि मस्जिद में सिर्फ 20 लोग ही नमाज पढ़ सकते हैं। प्रशासन की तरफ से आदेश जारी हुआ और प्रशासन का तर्क था कि अगर ज्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होंगे तो जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन इस आदेश को अदालत में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता की अगर बात करें तो उनका कहना था कि ये जो फैसला है न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि प्रशासन की तरफ से एक तरफा और मनमाना कदम भी है। दोस्तों, जब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रशासन के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हाई कोर्ट की बेंच ने बेहद सख्त टिप्पणी यहां पर करते हुए कहा कि अगर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ये लगता है कि मस्जिद में नमाजियों की जो संख्या है वो बढ़ने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे अधिकारी या तो अपने पद से इस्तीफा दे दें या फिर संभल से बाहर तबादले की मांग करें। अब अदालत की ये जो टिप्पणी है, अदालत की ये टिप्पणी केवल एक प्रशासनिक आदेश की आलोचना नहीं थी, बल्कि ये उस सोच पर भी एक सवाल था जिसमें नागरिकों के अधिकारों को संभावित कानून व्यवस्था के नाम पर सीमित कर दिया गया है, कर दिया जाता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता देता है और इसका मतलब अगर हम बात करें तो उसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार कर सकता है जब तक कि वो सार्वजनिक व्यवस्था और कानून का उल्लंघन ना करे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या केवल इस आशंका के आधार पर कि भीड़ बढ़ सकती है, किसी धार्मिक स्थल पर लोगों की संख्या तय कर देना संविधान की भावना के अनुरूप है दोस्तों। और अदालत की टिप्पणी से यही जो संकेत है वो मिलता है कि प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकार जरूर दिए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों का इस्तेमाल
नागरिकों की स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से सीमित करने के लिए नहीं किया जा सकता। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम ने एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि क्या आजकल कुछ अधिकारी राजनीतिक माहौल को देखकर फैसले लेने लगे हैं। पिछले कुछ सालों में आप देखिए, पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां प्रशासनिक अधिकारियों के बयान या फैसले विवाद का कारण बने। आलोचकों की अगर बात करें तो आलोचकों का कहना है कि कई बार जो अधिकारी हैं वो अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए कठोर और विवादास्पद फैसले जो है वो लेते हैं ताकि उन्हें पदोन्नति या बेहतर पोस्टिंग मिल सके। हालांकि अगर बात करें प्रशासनिक सेवा की, तो प्रशासनिक सेवा का जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि अधिकारी संविधान और कानून के प्रति जवाबदेह होते हैं और किसी राजनीतिक दल या नेता के प्रति नहीं। आज संभल के इस पूरे मामले की बात करें तो संभल के इस मामले में अदालत की सख्त टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रशासनिक जवाबदेही की याद दिलाती है। न्यायपालिका का जो काम है वो केवल विवादों का निपटारा करना नहीं, सिर्फ उसका निपटारा करना नहीं होता है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी होता है कि राज्य की शक्ति का इस्तेमाल संविधान के दायरे में रहकर ही किया जाए। अब अगर अदालतें समय समय पर हस्तक्षेप ना करें तो कई बार जो प्रशासनिक फैसले हैं वो नागरिक अधिकारों पर गंभीर असर डाल सकते हैं। अब ये जो घटना है वो एक व्यापक संदेश भी देती है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और जहां राज्य की हर संस्था, चाहे वो सरकार हो, प्रशासन हो या पुलिस, संविधान के प्रति जवाबदेह है। किसी भी अधिकारी की पहली जिम्मेदारी कानून और संविधान की रक्षा करना है दोस्तों, ना कि किसी विशेष राजनीतिक या वैचारिक एजेंडे को लागू करना। जब अदालतें इस सिद्धांत को की याद दिलाती हैं तो ये केवल एक जिले या एक आदेश की बात नहीं होती है, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को संतुलित रखने की प्रक्रिया भी होती है। और संभल का ये मामला हमें ये भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र में जो संस्थाएं हैं वो संस्थाओं का संतुलन कितना जरूरी है। प्रशासनिक शक्ति तभी तक वैध मानी जाती है जब वो संविधान की सीमाओं के भीतर काम करे और जब उन सीमाओं को पार करने की कोशिश होती है तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। और यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि अदालत की ये जो टिप्पणी है वो केवल एक फटकार नहीं बल्कि एक सिद्धांत की पुनः पुष्टि है कि इस देश में कानून सबसे ऊपर है और किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।